माँ से बढ़कर वो मोहब्बत का सिला देता है, रिस्क बिन मांगे भी बंदों को खुदा देता है, रिस्क बिन मांगे भी तंग दस्ती मेरे दामन से लिपटना न कभी, तंग दस्ती मेरे दामन से लिपटना न कभी, है वो दाता मेरा हर काम बना देता है वो दाता मेरा हर काम बना देता है वो दाता मेरा। बड़ी रफ्तार के साथ आपका जलसा निकल रहा है, मोहब्बत में आप सुन रहे हैं, मैं मोहब्बत में सुना रहा हूँ, जबान कैंची की तरह चल रही है। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे, दिल से सुनेंगे, दिल से अमल करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवानी में सोएंगे, बुढ़ापे में जागेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। यही देखना, ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। पैगाम कुरान के हवाले से आपकी खिदमत में आ रहा है। 3 आदमी की इज्जत में अल्लाह की इज्जत। वो 3 आदमी कौन है? जिसकी दाढ़ी सफेद हो गई, जिसके सर के बाल सफेद हो गए, उसके एहतराम में अगर कोई खड़ा होता है तो अल्लाह के लिए खड़ा। जिस आदमी ने इंसाफ के तराजू को अपने हाथ में लिया, दूध का दूध, पानी का पानी इंसाफ करता है, अगर कोई उसकी इज्जत करता है तो ये अल्लाह की इज्जत है। आपके बच्चे को अल्लाह ने कुरान की दौलत दे दी, वो दौलत आपके बच्चे के सीने में है। कोई अगर आपका एहतराम करता है, आपके बच्चे का एहतराम करता है तो अल्लाह का एहतराम है। 3 आदमी को हिसाब की कोई परवाह नहीं होगी, हिसाब नहीं होगा। पहला आदमी जो मुअज्जिन है, 7 साल अजान दिया बगैर मजदूरी के, बगैर तनख्वाह के, बेहिसाब जन्नत में दाखिल होगा। दूसरा आदमी जो बेहिसाब जन्नत में दाखिल होगा, किसी का नौकर है, अपने मालिक का भी हक अदा करता है, खुदा का बंदा है, खुदा की बंदगी का भी हक अदा करता है, बेहिसाब जन्नत में दाखिल होगा। आपने अपनी नजात का सामान किया, अपने बच्चे को कुरान की दौलत दे दी, आपके बच्चे को अल्लाह बेहिसाब जन्नत में दाखिल कर दिया। 3 चीज आप अपने बच्चे को सिखाइए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, सब काम पहले होगा, निकाह बाद में करेंगे इंशाअल्लाह। बच्चा कहाँ होगा? बीवी का मुंह नहीं देखेंगे, बच्चा कहाँ होगा? ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। 3 काम आप अपने बच्चे को सिखाइए। नबी की मोहब्बत सिखाइए, नबी के घर वाले की मोहब्बत सिखाइए, कुरान सिखाइए। आपने 3 चीज अपने बच्चे को सिखाई, आपका बच्चा इंसान भी होगा, आपका बच्चा मुसलमान भी होगा। मैं तरीका बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपका बच्चा डॉक्टर भी बनेगा एक वक्त में, हाफिज कुरान भी बनेगा एक वक्त। कैसे तरीका में बता रहा हूं। 5 साल अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाइए, 5 साल, और 3 साल के लिए आप स्कूल से निकाल करके मदरसा में दाखिल कर दीजिए। 3 साल में आपका बच्चा हाफिज बन जाएगा। जानते हैं उसका दिमाग कितना तेज होगा? जैसे पत्थर पर चाकू तेज होता है, आपके बच्चे का दिमाग तेज हो जाएगा। और 3 साल का जो गैप हुआ स्कूल का, आप अपने बच्चे को ट्यूशन कराइए। ये बच्चा तमाम बच्चे को पीछे छोड़ देगा, सबसे आगे निकल जाएगा। जानते हैं क्यों? जिसके लिए कुरान आसान, उसके लिए दुनिया की कोई किताब मुश्किल नहीं हो सकती। इमाम साहब आए मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए, आगे भूल गए तो बार बार एक ही आयत पढ़ रहे हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जब 1 दर्जन बार औज़ु बिल्लाह पढ़ा, पीछे एक मुफट मुक्तदी था, उसने बोला इमाम साहब शैतान का कोई कसूर नहीं है, आपका अपना कसूर है कि आपको आगे याद ही नहीं। जो सब से जरूरी है, जो सब से जरूरी है, मुसलमान नहीं पढ़ते
के सहीफे को निगहबान नहीं पढ़ते, ईमान के सहीफे को ये कैसे मुसलमान हैं जो सुबह सवेरे, ये कैसे मुसलमान हैं जो सुबह सवेरे अखबार तो पढ़ते हैं, अखबार तो पढ़ते हैं, कुरान नहीं पढ़ते, अखबार तो पढ़ते हैं। मैं बड़ा खुश हुआ जो हमसे पेशरो मुकर्रिर थे वो तालीम के हवाले से सुना रहे थे, तो मैंने सोचा कि तालीम के हवाले से मुझे सुनाना नहीं है, मुझे आपसे वादा लेना। तालीम के हवाले से आप वादा हमको दीजिए, हम खुद जाहिल रहे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अपने बच्चे को जाहिल नहीं रखेंगे, इसका वादा हम लोग देते हैं। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। नौकरी नहीं तो तालीम नहीं, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, डिस्क ब्रेक मारने वाले लोग ज्यादा हो गए, बेखबर लोग कम हैं। खैर माशाअल्लाह, जितनी बेदारी आनी चाहिए उससे ज्यादा आप लोग बेदार हो चुके। मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके बच्चे को इल्म और हुनर से मालामाल करे। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। नमूना है 500 साल में किसने कितना इंजीनियर पैदा किया, ये मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं। किसने कितना साइंसदान पैदा किया, तो लिखा कि हिंदुस्तान ने 500 साल में सिर्फ 8 साइंसदान पैदा किया। बगल में चाइना है, 500 साल में सिर्फ 5 साइंसदान पैदा किया। बगल में यूरोप है, यूरोप में 500 साल में कितने साइंसदान पैदा हुए, 70। और मुसलमानों ने 500 साल में कितने साइंसदान पैदा किए, 106। 55% इस धरती पर साइंसदान 5 सदी में मुसलमानों ने पैदा किया। 1 नंबर पर मुसलमान था, आज कोई नंबर ही मुसलमान का नहीं है। खून के आंसू आप रोने पर मजबूर हो जाओ। 14 सदी में, 1400 साल में डॉक्टर किसने कितना पैदा किया, जापान ने 5 डॉक्टर पैदा किया 1400 साल में। हिंदुस्तान ने कितना डॉक्टर पैदा किया 1400 साल में, सिर्फ 4। और चाइना ने कितना डॉक्टर पैदा किया 1400 साल में, सिर्फ 7। यहूदियों ने कितना डॉक्टर पैदा किया 1400 साल में, सिर्फ 11। ईसाइयों ने कितना डॉक्टर पैदा किया 1400 साल में, तो 41। और मुसलमानों ने 1400 साल में कितना डॉक्टर पैदा किया, 51। 1 नंबर पर मुसलमान था, लेकिन जमीन निकल जाएगी, आज के सर्वे में मुसलमान का कोई नंबर ही नहीं है। 72% मुसलमान मर्द जाहिल है, 62% मुसलमान औरत जाहिल। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। एक बूढ़ा आया बादशाह के दरबार में, बोला मैं 3 तजर्बा रखता हूं, मुझसे फायदा होगा नुकसान नहीं होगा। मैं मोती को देख करके बता दूंगा कि खरा है या खोटा है, घोड़े की पीठ पर हाथ रख करके बता दूंगा कि ये असली है या नकली है, और आदमी के पास बैठ करके बता दूंगा कि ये ऊंचे खानदान से है या नीचे खानदान से। बादशाह ने सोचा बड़ा काम का आदमी, मोती दिया, बताओ। मोती को मुंह में रख करके कहा कि ये खोटा है, खरा नहीं है। कहा तुम्हें कैसे पता चला? कहा अगर असली मोती होता तो मुंह में थूक आता, मुंह में थूक आया ही नहीं, इसका मतलब है नकली मोती है। उसका तजर्बा सही साबित है। घोड़े की पीठ पर जब उसने हाथ रखा तो बादशाह से कहा कि ये नकली घोड़ा है, ये पानी को देखेगा बैठ जाएगा। तुम्हारा दिमाग खराब है, ये भैंस का बच्चा है कि घोड़े का बच्चा? कहा कि ये घोड़े का बच्चा जरूर है, लेकिन भैंस का दूध पिया, उसका असर बता। बादशाह ने अपने बारे में पूछा कि मेरे बारे में बताओ, मैं किस खानदान से हूं? का बादशाह सलामत, ये प्राइवेट है, इसको रखने दीजिए। कहा नहीं नहीं बताओ, तुमने दावा किया था। कब बादशाह सलामत, आप बनिया की औलाद, बरहमन की नस्ल। कहा तुम्हें कैसे पता चला? कहा जब भी आप मुझसे खुश होते थे तो इनाम में दाल चावल नाप करके देते, रुपया पैसा नहीं। गंवा दी हमने जो असला,
से मीरास पाई थी, सोरैया से ज़मीं पे आसमां ने हमको दे मारा, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखें उनको यूरोप में तो दिल होता है सिपारा, जो देखें उनको यूरोप में तो दिल होता है सिपारा। आप लोग थक गए हैं तो दोनों हाथ उठा दीजिए। खैर माशाल्लाह, उठाइए, सटपटा रहे। खैर माशाल्लाह, डिस ब्रेक मार दिया आपने। अल्लाह आपके ज़मीर को जिंदा फरमाए। आप 1 साल में 10 साल के बराबर तरक्की करेंगे, गरीब नहीं रहेंगे। मैं मसनदे रसूल पर बैठ करके गारंटी लेकर के जा रहा हूं, आप गरीब नहीं रहेंगे, गनी हो जाएंगे। दुनिया पीछे होगी, दुनिया आपको पीछे नहीं कर सकती। सिर्फ 2 काम करना है आपको, दिल की डायरी पर इसको नोट कर लीजिए। पहला काम क्या करना है? हलाल कमाना है। और दूसरा काम क्या करना है? हिसाब से खर्च करना है। आपको मसनदे रसूल पर बैठ करके मैं जमानत दे रहा हूं, 1 साल में 10 साल के बराबर तरक्की करेंगे। दुनिया पीछे होगी, दुनिया आपको पीछे नहीं कर सकती। 70 बार अगर किसी को मौका मिले गर्दन कटाने का, तो हदीस में है कि 70 मर्तबा वो गर्दन कटाए, फिर भी हराम का गुनाह 70 बार भी राह खुदा में गर्दन कटाने के नतीजे में माफ नहीं होगा। सिर्फ 40 दिन किसी ने हलाल खाया। जानते कितना बड़ा इनकलाब होता है? जो ज़बान गूंगी होती है, अल्लाह इल्म का चश्मा जारी कर देता है। जो दिल सिया होता है, अल्लाह उसको मुनव्वर रोशन कर देता है। 3 चीजों के बगैर आपको नजात नहीं मिलेगी। सीधे रास्ते पर जब तक नहीं चलेंगे, नजात नहीं। जब तक मुकम्मल हराम से परहेज नहीं करेंगे, नजात नहीं मिलेगी। जब तक हलाल कमाएंगे नहीं, हलाल खाएंगे खिलाएंगे नहीं, न इस दुनिया में नजात होगी, न उस दुनिया में नजात होगी। 3 तरह की दावत होती है। जानते हैं एक दावत क्या है? मेहमान के सामने खाना ला करके रखा और मेहमान के साथ खाने लगे। इस खाने का नाम है दावते अरब। अरब में ऐसे ही दावत की जाती है। मेजबान खाना लेकर के आता है, साथ में बैठ करके मेहमान के खाता है। और दूसरी दावत है, उसका नाम है दावत अशराफ। मेजबान खाना लेकर के आया, दस्तरखान पर रख दिया और गायब हो गया। अब मेहमान अपनी तबीयत से खा रहा, जो मर्जी है वो खा रहा। जब खाना खत्म कर दिया, तब मेजबान आया, प्लेट लेकर के चला गया। इसका नाम है दावत अशराफ। एक तीसरी दावत है, बुरा मत मानिएगा, हमारे यहाँ भी है, आपके यहाँ। उस दावत का नाम है दावत किलाब, कुत्ते की दावत। बुरा मत मानिएगा, ये हमारे यहाँ भी है, आपके यहाँ भी है। खत्म, हमारी जिम्मेदारी, आपकी भी जिम्मेदारी है कि इसको खत्म करना। खाना लेकर के आया मेजबान, मेहमान के सामने रख दिया। मेहमान तो खाने लगा और वो बगल में बैठ गया, टुक टुक देख रहा है, नजर लगा रहा है कि बचेगा तो खा ले, बचेगा तो खा ले। इसको दावत खिलाफ। दस्तरखान पर एक आदमी बैठा हुआ, उसको दावत नहीं थी। मेजबान ने पूछा, तुम कौन? जान न पहचान, कहां से आए मेहमान? वो बोला कि आपने बुलाया नहीं, मैं आता नहीं, कोई अच्छी बात होती इसलिए। ध्यान से सुनिएगा, कल जो है, कल बारात आने वाली है। रात में लड़का फोन कर रहा है लड़की को, तुम्हारे बाप ने वादा किया था कि 4 चक्का देंगे, खरीद लिया है कि नहीं? बारात कल पहुंचने वाली। तो लड़की फोन पर कह रही है, आप सब्र कीजिए, जब मेरे बाप ने वादा किया है तो आपको 4 चक्का देगा। बोला, तुम्हारे बाप की औकात नहीं है 4 चक्का देने की। तो लड़की का भी वही हाल, जो ऐन का हाल वही गैन का हाल, नुक्ते का फर्क। लड़की ने कहा कि मेरे बाप की तो औकात है हवाई जहाज देने की, तुम बताओ कि तुम्हारे बाप की औकात एयरपोर्ट बनाने की है? हलवाई की दुकान नाना जी का फातिहा। मौत से अपना दामन
बचाते हैं जो जिंदगी फिर उन्हें रास आती नहीं। जब से उसने सुना एक बहू जल गई, नन्ही बच्ची मेरी मुस्कुराती नहीं। है जहेज एक लानत अहले हक बताते हैं, है जहेज एक लानत अहले हक बताते हैं, अहले हक बताते हैं। फिर भी बेटी वालों को लालची सताते हैं, फिर भी बेटी वालों को लालची सताते हैं। दूर तुम सदा रहना, दूर तुम सदा रहना ऐसे पापी लोगों से, ऐसे पापी लोगों से जो बहू को बेटी को दुनिया में जलाते हैं, जो बहू को बेटी को दुनिया में जला